पहले तो ये बताएं कि आपने अपनी जमात जो है पीटीआई में जम क्यों की? देखिए, पहली बात तो ये है कि काफी अरसे से देखिए, यू हैव टू चूज साइड्स इन इन पॉलिटिक्स। साइड का मतलब ये है कि हमेशा आप वहां पर जाते हैं जहां पर आपका पॉलिटिकली आप समझें कि यू यू कैन पुट गिव सम इनपुट। खान साहब के साथ मेरे उस वक्त ताल्लुकात नहीं थे जब वो हुकूमत में थे। मेरे उस वक्त ताल्लुकात हुए जब मुश्किलात में थे और एक रजीम चेंज का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था। तो एक अंडरस्टैंडिंग कह लें इसको, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने जम किया, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं उसे जम नहीं करूंगा। एज ए पर्सनली मैं उनके साथ उनको सपोर्ट भी कर रहा हूँ और हम इलेक्शन भी इकट्ठे जो है वो लड़ेंगे इंशाल्लाह, और मैं अपना इनपुट भी उनको जो है वो देता रहूंगा। दूसरी बात जो आपने पूछी, मैं थोड़ा सा उस पर बता दूं कि मैं खुद जाती तौर पे ये समझता हूँ और सब ये समझते हैं मेरे ख्याल में कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। अच्छा। अब उसके लिए बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के साथ माजराई करना, 8 जजेस के खिलाफ जो है, जो मेजोरिटी जजेस हैं उनके खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएं। बेहतर ये था कि आप बैठकर बात कर लें यार कि हम एक तारीख देते हैं, आए बैठकर बात करें, एक टीम इधर से बना दें, एक टीम उधर से बना दें। अच्छा, जो खदशात है उनको दूर करना पड़ेगा, जो रेड लाइंस है जो क्रॉस नहीं करनी। आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। इजाजुल हक साहब, देखें, आप मिलजुल के काम करने की बात कर रहे हैं पीटीआई के साथ, और पीटीआई के साथ आप समझते हैं कि आप पीटीआई के अंदर अपनी इनपुट दे सकते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं इस वक्त कि जनाब सारे इलेक्शन जो है एक वक्त में होने चाहिए मुल्क के अंदर, वो पीटीआई तो ये नहीं मान रही। पीटीआई तो कह रही है जनाब पंजाब में पहले इलेक्शन कराए जाएं। तो अगर पंजाब में पीटीआई कह रही है पहले इलेक्शन कराए जाए, आप कह रहे हैं मुल्क में एक ही दफा इलेक्शन हो, एक गो में हो इलेक्शन, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सो क्या खान साहब भी इस चीज को बाय करते हैं जो आप कह रहे हैं? देखें, उन्होंने 2-3 जेस्चर्स दिए थे कि एक तो ये उन्होंने कहा था कि हम कौमी असम्बली में वापस जाने के लिए तैयार हैं, जो कि उनके लोगों ने अटेम्प्ट भी की लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया वहाँ। पहली बात ये थी, इसका मतलब था कि डायलॉग इनिशिएट हो सकता था वहां से। दूसरी बात उन्होंने 90 दिन की है और हर कोई ये कह रहे हैं 90 दिन, 14-15 जजेस जो है वो भी कह रहे हैं 90 दिन, लाहौर हाई कोर्ट भी कह रहा है 90 दिन। तो इस पे तो कोई दो राय है नहीं किसी की। अब चीफ जस्टिस ने पहले दिन ही बुलाकर पहला जो जुमला कहा था वो ये कहा था कि आप आपस में बैठ जाएं तो हम थोड़ा सा इसको डिले कर देते हैं। मकसद उनका ये था कि आप यार कोई डायलॉग इनिशिएट कर लें, बैठकर बात कर लें, कोई बीच का रास्ता निकाल लें। लेकिन अगर आप एडमेंट हो कि नहीं जी हमने तो बात करनी नहीं, मैं ना मानूं कि रट लगानी है, तो फिर तो यहाँ मुहाजराई होगी, ब्रेक डाउन ऑफ सिस्टम होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और फिर पहली हुकूमत मैंने देखी है जो कि हर वो हरबा इस्तेमाल कर रही है जहां से वो ये देखे कि भाई किसी ना किसी तरह से कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो जाए या कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट आ जाए। चाहिए था हुकूमत को कि वो उसी वक्त कहते जब आप तो आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं और उसी पे मैं पिछले को तकरीबन 3-4 माह से उस पे मैं जोर दे रहा हूँ कि ऑल दीज लीडर्स, ऑल दीज पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर और चीजें वर्कआउट करें, अदरवाइज तो सिचुएशन बन जाएगी। और सिचुएशन इसकी निशानदेही भी चीफ जस्टिस साहब कर चुके हैं कि जनाब आप जो है मिलजुल के बैठ जाएं तो फिर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग और आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस चीज को भी कि जनाब ये पहली हुकूमत है जो चाहती है जनाब कि यहाँ पे कोई और तीसरी कुव्वत ही आ जाए जिसकी आप निशानदेही करें। आपके ख्याल में कोई तीसरी कुव्वत के आने की चांसेस कितने हैं? हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, या इट्स लाइक ऑल फियर फैक्टर? देखिए, मेरा ख्याल है कि तीसरी कुव्वत को इतनी ख्वाहिश नहीं होगी मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए कि वो इंटरवीन करें। तीसरी कुव्वत ये कर सकती है कि थोड़ा सा आशीर्वाद दे दें कि बातचीत के लिए, मतलब जिस तरह से भी वो दे सकते हैं। देखें, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो ये भी आप देख लें, मईशत जैसे जा रही है और फिर अगर सैंक्शंस लग गए खुदा ना खास्ता हम पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया अभी भी आप देख लेंगे किस किस्म के वहाँ पे, कनाडा में किस किस्म की बातें हो रही है, अमेरिकन भी कोई थोड़ा बहुत इसी तरफ चल रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो चलती रहनी चाहिए, चाहे लूली लंगड़ी है जैसी भी है,
पार्लियामेंट होनी चाहिए, वहां पे डिबेट्स होनी चाहिए और फिर सिस्टम को आगे चलना चाहिए। और इसमें एक ही रास्ता देखिए। अब आप मुझे नहीं लगता कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेट बैंक पैसे भी दे देगा, ये फिर भी कोई बहाना बना लेंगे, कोई आप ये इमरजेंसी कह रहे लगाने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसी लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुतअद्दिद मर्तबा कह चुके हैं, देखें मतलब इमरजेंसी एक मिनट दाखिला जो है वो भी कह चुके हैं, बाकी लोग भी कह चुके हैं कि हमारे पास जो भी ऑप्शंस होंगे इसमें रहते हुए आइन के अंदर, तो हम वो तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पर क्या मुल्क को इस्तेकाम मिलेगा? आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, अगर पैसे मंडे को मिल भी जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मंडे को पैसे इलेक्शन कमीशन को मिल जाए, स्टेट बैंक भेजे फाइनेंस को, फाइनेंस भेजे आगे से एजीपीआर को, वहां से जनाब इलेक्शन कमीशन को पैसे मिल जाए मंडे को, और उसकी रिपोर्ट भी वन लाइनर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमा कराए। लेकिन द पॉइंट इज, आप ये कह रहे हैं कि अगर पैसे मिल भी जाए फिर भी मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी, नंबर वन, ये बात कर रहे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने सुना है उनकी अपने मुंह से, ये सुना है वो कहते हुए कई मरतबा, एक मरतबा नहीं, और कई अहम वुज़रा ने ये बात की। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन फिर भी नहीं कराएंगे और मौजूदा हुकूमत जो है चाहेगी कि इमरजेंसी लग जाए, ये आप कह रहे हैं? वो चाहेगी कि इमरजेंसी लग जाए, बल्कि वो चाहेगी कि हम इमरजेंसी लगा दें। मतलब उनकी ये कोशिश होगी कि उन्होंने ये बात मुतअद्दिद मर्तबा की है। मैं तो कोई बाहर से तो प्लग करके नहीं ला रहा चीजें, मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैं सामने देख रहा हूँ, जो खदशात मेरे हैं। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। एक चीज जरा समझा दें, आपने कहा जनाब के आपकी जो राय है वो ये है कि सारे इलेक्शंस एक ही साथ हो। उसमें मैं आपसे जवाब मांगा था, वो हम किसी और तरफ चले गए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा था कि इलेक्शन जो है सारे मुल्क के अंदर एक ही दफा हो, एक ही गो में हो, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं पहले इलेक्शन जो है पंजाब में हो। तो अब मैंने पूछा ये था आपसे कि क्या इमरान खान साहब आपकी बात को बाय करते हैं कि जनाब इलेक्शन एक ही गो में होने चाहिए, इस चीज पे कन्विंस हो चुके हैं वो? देखिए, इमरान खान साहब को तो फायदा है अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है इस वक्त, आपकी बात मान रहे हैं वो नहीं मान रहे? को सामने रख के हो रही ना, वो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। मैं ये बात आपको बिल्कुल हकीकत है कि अगर हुकूमत मुस्बत पेशरफ्त करेगी तो जरूर कोई मिडिल ग्राउंड निकल सकता है। अच्छा, मतलब आप ये एक मिनट इजाज़त साहब, बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं, जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जरा क्लैरिटी आ जाए चीजों में। आप ये कह रहे हैं जनाब कि आपकी बात जो है, आपकी राय जो है, आपकी सजेशन जो है, इमरान खान साहब इसको बाय करेंगे और कर रहे हैं, या उस पर फैसला कर लिया है उन्होंने कि जनाब इलेक्शन जो है एक ही गो में हो पूरे पाकिस्तान में, इस चीज पे मुतफिक है इमरान खान साहब, ऐसी बात है? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? देखें, जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, वो ये बात समझते हैं, लेकिन इस तरह से वो आइन से बाहर नहीं निकलेंगे कभी भी, कि 90 दिन से बाहर कभी भी नहीं निकलेंगे जब तक के दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई पॉजिटिव जेस्चर ना आए, या फिर थ्रू द थर्ड एनीबॉडी हु कैन बी न्यूट्रल एम्पायर लाइक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ने पढ़कर अगर ये बात करते हैं जी कि अच्छा हम अक्टूबर में नहीं तो चले अगस्त में इलेक्शंस करवाते हैं, अब जो भी तारीख देनी है एक तारीख देकर अगर बातचीत हो सकती है और उसमें चीजें तय हो सकती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरीन रास्ता और कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये अभी मंडे को देख लेंगे, अभी मंडे को बिल्कुल सही। सामने आ आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई उम्मीद है कि अच्छा मुस्बत काम होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जनाब अगर पिंडी जो है वो उसमें बीच में आए, पिंडी वाले बीच में आए, सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में आए और कोई इस चीज पे कोई मिडिल ग्राउंड निकालने की कोशिश की जाए और गवर्नमेंट के एंड से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले, तो इमरान खान साहब इस चीज पे मुतफिक हो जाएंगे कि जनाब पूरे मुल्क में एक ही गो में इलेक्शन हो, चाहे वो अक्टूबर के बजाय अगस्त में हो। मैं यही बात कही आपने कि मैं अगर गलत कह रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी। बिल्कुल ये सही कहा। मैं एक कदम और आगे जाता हूँ जी, मैं ये भी कहता हूं कि अगर हुकूमत एक कमेटी बना दे और खान साहब एक कमेटी बना दे, दोनों कमेटीज बैठ जाएं, तो फिर भी रास्ता निकल सकता है। अच्छा,
ठीक है, मतलब अगर हुकूमत भी एक कमेटी बना दे, इमरान खान साहब भी एक कमेटी बना दे, इमरान खान साहब की तरफ से 2 आदमी 4 आदमी चले जाएं और हुकूमत की तरफ से 2-4 आदमी बैठ जाएं और सीरियसली बैठ के इस पे गुफ्तगू करें, इस पे डिस्कशन करें, तो फिर भी इमरान खान साहब राजी हो जाएंगे कि एक ही गो में एक ही दफा पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए, बजाय इसके कि पंजाब में पहले हो। वो कमेटी इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ले, उस कमेटी बनाने का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले, ऐसी बात है ना जी। और अगर सिंसियर है तो फिर मतलब ये बात आगे चल सकेगी। देखें हुकूमत को ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि सिंसेरिटी की डेफिनेशन ये है जाजुल हक साहब कि इनके लोग जो हैं पीटीआई के वो असेंबली में आ जाए, या सिंसेरिटी की डेफिनेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट या पिंडी वाले गारंटर बने? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सिंसेरिटी? देखें राणा साहब, आपको तो ये मालूम है कि माजी के अंदर अगर हम अपनी तारीख को उठाएं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, माजी में 58(2) भी होती थी सदर के पास, तो ट्रॉयका होता था, एस्टेब्लिशमेंट, प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, और अमूमन ये होता था कि 2 ऑफ देम हैड टू गेट टुगेदर, कि तीसरा अगर सही नहीं चल रहा तो उसको सीधा करने के लिए 58(2) भी लग गई। इलेक्शंस कॉल कर लिए गए और मामला जो है वो सुलझ गया, कोई जीत गया कोई हार गया। मौजूदा सूरत हाल में भी अब इस वक्त मुझे लग रहा है कि देखें, एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है। अब हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम ये तासुर दें कि एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये कह रही है कि हम एपॉलिटिकल है, हम न्यूट्रल हैं और हम जो है वो आइन के दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए अपना 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 काम कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जाना हो, चाहे पार्लियामेंट में जाना हो। हम इसे अप्रिशिएट करते हैं कि रिमेनिंग विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो पार्लियामेंटेरियंस को बावर करवा रहे हैं कि मुल्क की ये सूरत हाल है। लेकिन मुल्क की सूरत हाल इतनी खराब नहीं है कि आप इलेक्शन ना करवा सकें। 2008 हमने देखा, 2013 हमने देखा, 80,000 लोगों की जानें कुर्बान हुई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी 1 महीने के बाद इलेक्शन हो गए। 90 दिन से तो अब भी ऊपर चले गए 14 मई तक, तो थोड़ा सा आगे पीछे खींच कर ये मामला सही हो सकता है। तो अब अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सारा जो ब्लेम है वो एस्टेब्लिशमेंट पे आता है, इसलिए कि तासुरी हुकूमत देने की कोशिश करती है कि जब भी पीटीआई का और एस्टेब्लिशमेंट का, और ये बात खान साहब भी कह चुके हैं, कोई कुर्बतें होती हैं, कोई अच्छा जेस्चर दिया जाता है, तो वो फौरन ऐसे कोई एक्टिविटी कर देती है कि भाई किसी को उठा लिया, किसी पे केसेस निकाल दिए। अब मेरे जैसे शरीफ आदमी को एंटी करप्शन और FIA में उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है जो फौत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मुझे 160 CPRC या CRPC जो भी कहते हैं उसके तहत बुला रहे हैं कि उनके आप आगे विटनेस बने। अच्छा। तो अगर इस तरह आपने चलाने हैं मामलात, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कहीं बेहतरी तो नहीं आएगी इसमें। ठीक, जो हम लोग ये चाह रहे हैं कि देखें कि एक अच्छा माहौल पैदा हो, मुल्क जो है वो आगे की तरफ जाए, मुल्क तरक्की करे, और अल्लाह करे कि जो मौजूदा PDM है वो भी एक अलायंस बनाकर इलेक्शन लड़े और मुकाबला अच्छा मुकाबला हो, और फिर जो भी जीते वो हुकूमत करे आगे।